नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई मेंस 2024 के 1 फरवरी 2024 के इवनिंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, जो कि हमारे फिजिक्स के टॉपिक लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है। लॉज ऑफ मोशन हम 9th में भी पढ़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन 11th में भी पढ़ते हैं, तो 9th के स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं और इसका हल स्वयं निकाल सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, A cricket player catches a ball of mass 120 ग्राम। एक क्रिकेट प्लेयर है, वो एक बॉल को कैच कर रहा है जिसका मास है 120 ग्राम, मूविंग विथ 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड। बॉल जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। इफ इफ द कैचिंग प्रोसेस, ये टू नहीं है, ये द है। इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, अगर जो कैचिंग प्रोसेस है वो 0.1 सेकेंड में कंप्लीट होती है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर विल बी। तो ये जो बॉल है वो कितना फोर्स लगाएगी प्लेयर के हाथ पर जब वो रुक जाएगी तब। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बॉल है जो 25 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, उसका मास है 120 ग्राम और कोई प्लेयर है वो उसको कैच कर रहा है। कैच करने में लगने वाला जो समय है 0.1 सेकेंड है। ये 0.1 सेकेंड में वो बॉल को रोक लेता है कैच करके। तो बताना है कितना फोर्स बॉल उसके हाथ पर लगाएगी। ठीक है, ये रिलेटेड है न्यूटन के सेकेंड लॉ से। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। वहां से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमें चूज करना होगा। ये हो जाता है एफ इज इक्वल टू के डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। और ये जो कांस्टेंट के है ये 1 लिया जाता है। ठीक है, इस अरेंजमेंट को इस प्रकार से बनाया जाता है कि कोई अगर 1 केजी का ऑब्जेक्ट है, उस पर कुछ फोर्स लग रहा है और उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अगर डेवलप हो पा रहा है, तो हम चूज कर लेते हैं कि वो फोर्स हमारा 1 न्यूटन होगा। तो हम फोर्स को ऐसे चूज करते हैं कि ये कांस्टेंट 1 हो जाए। तो यहां से एक रिलेशन डेवलप होता है, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब पहले क्या मोमेंटम था और बाद में क्या मोमेंटम है, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिजिक्स में एक बात हम पढ़ते हैं कि मोमेंटम, तो मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है अगर पहले मूव कर रहा था तो उसकी कुछ वेलोसिटी थी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है, समझिए 25 मीटर पर सेकेंड, और उसका मास दिया हुआ है 120 ग्राम। इसको अगर हम केजी में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 0.120 केजी। अब यहाँ पर हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए हमें पहले मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना है वो निकालना है। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी, जब वो कैच कर रहा है तो रोक रहा है बॉल को, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास यही रहेगा। अगर बात की जाए मोमेंटम्स की, तो इनिशियल मोमेंटम 25 इंटू 120 ये हो जाएगा, या फिर इसको केजी में निकाला है तो ये हो जाएगा। तो मास इंटू वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी यू, तो मास हो गया 20, मास हो गया 0.120 और इनिशियल वेलोसिटी हो गई 25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल हटाने के बाद नीचे 1000, ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा। ठीक है, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100 और 4 से यह चला जाएगा 3 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 3। और इसका यूनिट क्या लिखेंगे? केजी मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल मोमेंटम आया। ऐसे ही फाइनल मोमेंटम पी फाइनल क्या हो जाएगा? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 होने के कारण ये हो जाएगा 0 केजी मीटर पर सेकेंड। डेल्टा पी क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा 0 माइनस 3, ये हो जाएगा -3 केजी मीटर पर
सेकेंड। अब देखिए फोर्स निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और डेल्टा टी यहाँ पर गिवन है 0.1 सेकेंड। तो इसी को मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। एफ हो जाएगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी हमारा अभी हमने पता किया -3 आया, और अपॉन में डेल्टा टी है 0.1 सेकेंड। जैसे ही हम डेसिमल हटाएंगे ऊपर एक जीरो लगाना पड़ेगा हमें, ये हो जाएगा -30, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अब देखिए ये वाला जो फोर्स है जो कि लगेगा प्लेयर के द्वारा बॉल को रोकने के लिए, ठीक है। वहीं पर हमें पूछा गया है सिर्फ मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड फोर्स का कितना होगा। तो हमें ये जो माइनस या प्लस कोई भी डायरेक्शन होता है वो कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट कंसिडर करना है। और यहाँ पर बोला है इन एसआई यूनिट्स, तो एसआई यूनिट्स में न्यूटन होता है, तो हमारा आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्लास 9th के स्टूडेंट्स भी इसको समझ सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आसान आसान क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं। थोड़ा धैर्य रख करके क्वेश्चन पढ़ना है, कोशिश करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ही आधारित ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर का वहाँ जेईई मेंस में दिखेगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप आगे आने वाले वीडियोस को भी देख पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।